हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में एक स्टोरी पढ़ेंगे, अ विंटर्स नाइट। तो यहाँ पे एक स्टोरी होती है, किसान की है, उसके ऊपर है स्टोरी। शुरुआत होती है यहाँ पे, उसका नाम था हल्कू। वो आता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि लैंडलॉर्ड आई है, मतलब जो पैसे लेने आई है, वो अपने तो जो तुमने साइड में जो मनी रख रखे हैं वो मुझे दे दो, मुझे उसका किराया चुकाना है। मुन्नी उस टाइम जो पूरा यार्ड था उसको साफ कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी वहां पे, तो वो मुड़ी एकदम से और बोली कि हमारे पास तो सिर्फ 3 रुपीज हैं। अगर तुमने उनको दे दिए तो हम जो ब्लैंकेट खरीदने वाले हैं, जो कंबल हम खरीदने वाले हैं, वो कहाँ से खरीदेंगे उन पैसों से फिर। और किस तरीके से हमारी जो जनवरी की रातें हैं वो निकलेंगी फील्ड्स में। एक मोमेंट को हल्कू जो था वो हेजिटेट हो गया, तो बिना ब्लैंकेट के वो फील्ड्स में किस तरीके से सोएगा रात में। लेकिन जो उसकी लैंडलॉर्ड थी वो पैसे लिए बिना जाएगी नहीं, वो उसे डराएगी और धमकाएगी, उसे इंसल्ट करेगी उसकी। तो क्या मैटर करता है अगर वो सर्दी वाले मौसम में मर जाए तो ऐसा सोच के वो आया अपनी वाइफ के पास, बढ़ा आगे। तो वो थोड़ी खुशामद से बोलने लगा, उसको करने लगा उसकी कि चलो अब मुझे पैसे दो तो हम मैनेज कर लेंगे और आगे हम ब्लैंकेट के लिए निकाल लेंगे पैसे जो भी है। तो नहीं, उसके पास से पीछे हट जाती है, उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। वो गुस्से से बोलती है कि बताओ और कौन सा प्लान है हमारे पास जो हमें मिल पाएगा, क्या कोई हमें ब्लैंकेट दे देगा क्या? भगवान भी जानते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है और मतलब कितना पे करना है, रेंट वगैरह में, किसी भी चीज में कितना पे करना है, कितना कर्जा है हमारे ऊपर। अगर मैं ये बोलूं कि अपनी जो टेनेंट फार्मिंग है, मतलब जहाँ पे फार्म जो है वो फार्म रेंटेड दी गई थी, फार्मिंग के लिए जो रेंट दिया गया था लैंड पे, वो है वो तुम छोड़ दो। वर्क जो है वो तुम्हें पूरी तरीके से मार रहा है ये। जो भी तुम हार्वेस्ट करते हो सब, जो सब तुम ड्यूज वगैरह में देने के लिए निकाल दो पैसे, माने कि जो भी तुम्हें हार्वेस्ट करने के बाद पैसे मिलते हैं वो रेंट में चुकाने के बाद खत्म हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है? कुछ नहीं। तो इसलिए अपनी पेट के लिए तो कम से कम कुछ पैसे बचाओ, कुछ पैसे कमाओ उसके लिए। अब मैं मनी नहीं दूंगी तुम्हें, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। ऐसा उसकी वाइफ ने हल्कू से बोला था गुस्से में। तो हल्कू जो है सैडली बोलता है, मुझे उससे लैंडलॉर्ड से गाली खानी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी मुझे, गलत गलत बोलेगी वो मेरे बारे में। तो जो बिटर ट्रुथ था हल्कू के वर्ड्स में, वो मुन्नी के ऊपर चार्ज लगा रहा था। और फिर क्या करा मुन्नी ने, उसके पैसे दे दिए, मतलब पैसे जो थे मुन्नी के पास वो निकाल के उसके हाथ में दे दिए। देन वो बोलती है, इस टाइम अब तुम फार्मिंग छोड़ दो, अगर तुम एक हायर लेवल की तरह काम करोगे तो तुम्हें फूड के लिए कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास, कुछ और वर्क फाइंड करो फार्मिंग के अलावा। कल को पैसे लेता है और बाहर चला जाता है। तो ये जो पैसे थे जो उसने सेव किए थे ब्लैंकेट खरीदने के लिए, और आज वो उसे देने जा रहा है, कदम पे उसका सर जो है वो कर्ज से डूबता हुआ जा रहा है बिल्कुल। देन डार्क जनवरी नाइट की बात है, स्काई में स्टार्स जो हैं वो चमकते दिखाई दे रहे हैं। उसकी फील्ड की एज पे इन लीव्स के अंदर हल्कू जो है वो बैम्बू कोट से वहां पे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर लेटा हुआ है। वो ओल्ड शॉल, जो पुरानी शॉल है उसको लपेटे हुए लेटा हुआ है, ठिठुरता हुआ, कप कप आ रहा है वो ठंड से। और उसके कोट के अंदर उसके नीचे मतलब उसका फ्रेंड है जाबरा, जो कि एक डॉग का नाम है। वो भी अलग धीरे धीरे की साउंड निकाल रहा है, लो साउंड निकाल रहा है, और वो दोनों बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे हैं। तो हल्कू थोड़ा सा राउंड होता है और बोलता है, जाबरा इतनी ठंड में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब उसका एक अलग से शेल्टर है जहाँ पे वो सोता है। तो उस टाइम वो बाहर आके उसके कोट के नीचे सोने लगा। तो बोलता है, तुम बाहर क्यों आए हो? क्या तुम्हें यहाँ ठंड नहीं लग रही है? तुम्हें यहाँ ठंड बहुत बुरी तरह लग जाएगी। और तुम्हें क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ बाहर आया हूँ पूरी और स्वीट्स खाने, और तुम मेरे पीछे पीछे आ गए हो बिल्कुल भी, तुम्हें आवाज लगा रहे हो? तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा क्यों? तो जाबरा जो है वो अपनी टेल हिलाते हुए उठ जाता है। वो साइलेंट रहता है बिल्कुल, बस कुछ देखता रहता है बस उसकी तरफ। देन हल्कू जो है स्ट्रेच करता है अपने हाथों को, वो जेंटली से जाबरा के कोल्ड बैक को टच करता है, फहराता है अपने हाथ। बोलता है, कल के बाद तुम मेरे पीछे नहीं आओगे ठंड में। बोलता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी या जो भी है। तो जाबरा जो है वो उसकी आंखों में देखता है लव के साथ बिल्कुल। और जाबरा जो है अपने पावर्स को उसके ऊपर हल्कू की नीज के ऊपर रख के वो उसे देखता है वो। तो अभी ये सब चीज चल रहा था है उनके बीच में, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है वो दिखाई देता है। देन उसके बाद सडनली जाबरा को एक नॉइज सुनाई दी, एक आवाज सुनाई दी किसी एनिमल की। वो अपने शेल्टर से बाहर निकला और भौंकने लगा। हल्कू ने विसिल किया, सीटी बजाई और उसे बहुत बार बुलाया उसे, लेकिन जाबरा जो है वो भौंकता रहा वहां पे खड़े होके।
और कई घंटे पास हो गए। देन नाइट में जो है वो ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। हल्कू बैठा, ब्लड था बिल्कुल वो आइस की तरह से जमा हुआ था उसकी वेन्स में। ऊपर की तरफ देखा स्काई में कि अभी कितनी नाइट और बची है खत्म होने के लिए और दिन कब होगा। लेकिन टाइम के साथ फिर वो मॉर्निंग भी होने लगी। नाइट को लास्ट होने में सिर्फ 3 घंटे थे या थोड़ा सा उससे ज्यादा। हल्कू फील्ड के पास एक मैंगो ग्रुप था, यानी कि मैंगो का एक ग्रुप था ट्रीज का वहां पे। हल्कू वहां सोचता था अगर मैं वहां जाऊंगा, मतलब वहां जाके वो लीव्स के ढेर इकट्ठे करके लाने की सोच रहा था वहां पे, और उससे आग लगाने की सोच रहा था ताकि उसको वो गर्माहट मिले, उसको वार्म रखे उसकी बॉडी को। लेकिन अगर किसी ने मुझे लीव्स इकट्ठे करते हुए देख लिया इस अंधेरी रात में, तो वो ये सोचेगा कि ये घोस्ट है, कोई भूत है। लेकिन फिर वो ये सोचने लगा कि अब मैं यहाँ पे और ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। देन वो कुछ स्टैम्प वगैरह अपने पास की फील्ड से तोड़ के लाया, पत्ती स्टैम्प वगैरह का ढेर लगाया, जो काउडंग केक था उसे भी पिक किया और एक ग्रोव के पास ले गया। वो जाबरा उसे देख रहा था आते जाते टाइम, और उसके पीछे पीछे भाग रहा था, अपनी पूंछ हिला रहा था वो। हल्कू जाबरा से बोलता है कि अब मैं यहाँ पे और ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, तो आओ चलो ऑर्काड के अंदर चलते हैं और लीव्स वगैरह गैदर करके लाते हैं जो कि हमें गर्म करेंगी। ट्रीज के नीचे बहुत उस टाइम बहुत ज्यादा डार्कनेस थे वहां पे, और ठंडी हवाएं चल रही थी बहुत ज्यादा, लीव से स्ट्राइक होके चल रही थी और थोड़ी थोड़ी बूंदें थी जो कि ब्रांचेस से टपक रही थी। जाबरा को एक हड्डी मिली थी, वो उसे चबा रहा था। तो हल्कू जो है वो फायर के पास बैठ गया ग्राउंड पे और लीव्स इकट्ठी करने लगा। थोड़ी देर में उनने एक बहुत बड़ा हीप बना लिया इन सब का। तो उसके हैंड जो है बहुत जम गए थे बिल्कुल भी, जो उसके अनकवर्ड पैर थे, मतलब जो बिना ढके पैर थे, वो भी बिल्कुल फ्रीज हो गए थे, जम गए थे। जो माउंटेन था पूरा, लीव्स का जो ढेर था पूरा, उसको जलाया उसने एक साथ करके। कि क्या है, लाइट वगैरह शाइन कर रही थी, चमक रही थी, और जो सारे ट्रीज थे वो दूर दूर तक दिख नहीं रहे थे। जैसे कि पास में जो वो लाइट वगैरह जल रही थी, तो दूर का चीज दिखेगी नहीं, अंधेरे अंधेरे दिखेगा बाहर का, बस पास में ही रोशनी आएगी। तो हल्कू वो बैठा हुआ था फायर के पास और खुद को गर्म कर रहा था। तो कुछ देर बाद उसने अपनी शॉल जो है वो हटा ली, जो ओढ़ा हुआ था वो शॉल उसने हटा ली अपनी बॉडी पे से, दोनों पैर बाहर निकाल लिए, मतलब एक तरीके से जैसे वो कोल्ड को चैलेंज दे रहा हो। उसने जाबरा से भी कहा कि वेल जाबरा, अब तुम्हें सर्दी नहीं लग रही होगी। तो जाबरा जो है वो भौंक के बोलता है किस तरीके से उसे सर्दी लगेगी। तो जो सारी लीव्स थी वो सब जल चुकी थी, डार्कनेस जो था सारे ऑर्काड को सब कुछ कवर कर चुका था। फिर एशेस के अंडर, मतलब कुछ एशेस थे वहां पे, उसका स्मोक निकल रहा था, जब जैसे हवा चल रही थोड़ी सी तो उसका स्मोक निकलता है एशेस का, वो भी चल के जाती है वो। देन दोबारा हल्कू जो है वो गरम एशेस पर बैठ गया कपकपाते हुए। तो फायर जो है वो उसे वार्म किया, थोड़ा सा गर्माहट दी थी, और उसके बाद दोबारा से ठंड स्प्रेड हो गई और वो बहुत स्लीपरी टायर्ड कर रहा था, मतलब बहुत उसे ऐसा लग रहा था कि नींद आ रही है उसे, वो ये फील कर रहा था। फिर जाबरा ने बहुत लंबी भौंका, मतलब जाबरा भौंक रहा था और वो फील्ड की तरफ भाग के गया था। देन हल्कू को रियलाइज हो गया कि यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि उस फील्ड को सब खत्म कर देंगे। शायद ब्लू बक हो सकते हैं, तो वो ग्रेजिंग कर सकते हैं, वो उसे सब चीज को खा सकते हैं। तो इस चीज की उसे साउंड आ रही थी, मतलब चबाने वगैरह की उसे साउंड आ रही थी सब कुछ खाने की। तो उसने सोचा नहीं, जाबरा जो है, जाबरा के अराउंड कोई भी एनिमल नहीं आ सकता इस फील्ड में। वहां पे एक मटेरियल के तरह स्ट्रिप लग रही है वहां पे, ये शायद गलती होगी यहाँ पे, मतलब मैं गलत सोच रहा हूँ। तो फिर भी अब यहाँ पे साउंड्स आ रही थी, तो उसने चिल्लाया जाबरा जाबरा। जाबरा जो है वो भागते हुए आया, मतलब वो सिर्फ भौंकता जा रहा था, भौंकता जा रहा था, और उसके पास आया नहीं वो। तो उसे दोबारा से साउंड आ रही थी खाने वगैरह की फील्ड में, लेकिन अब की बार उसने कोई गलती से नहीं सोचा था उसने कुछ भी। उसे सच में हर्ट हुआ था कि ये सोच के कि सच में वो वहां वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेकिन वो वहां से हिला नहीं, वो फायर के पास बैठा था, वो वहां से हिला नहीं। तो जाबरा जो है वो दोबारा से बाग करना स्टार्ट करते, दोबारा से भौंकने लगा। तो वहां पे और भी एनिमल्स थे जो कि फील्ड को सब खा रहे थे, और क्रॉप्स जो है, मतलब क्रॉप्स वहां रेडी हुई क्रॉप्स थी, उन सबको खत्म कर रहे थे। वो यही बोलता है कि कितनी अच्छी क्रॉप है, और ये सारे इरिटेशन एनिमल्स जो भी बेकार एनिमल्स हैं सब चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो उठा, वो वहां तक जाने के लिए कुछ देर ही चला, लेकिन तभी विंड जो है वो बहुत तेज आई और उसे तेज ठंडी विंड चुभी बिल्कुल स्पॉर्कियंस के तरीके से उसके बैक पे, और वो दोबारा से फायर के पास बैठ गया कपकपाते हुए, चिल्ड बॉडी को, अपनी ठंडी बॉडी को वार्म करने के लिए। तो हल्कू जो है वो बहुत शांति से बैठा हुआ था वार्म एशेस के पास में लिपटा हुआ, वो ग्राउंड पर ही सो गया एशेस के पास ही। देन वो सुबह उठा मॉर्निंग में, सन जो था वो बिल्कुल ऊपर था, हाई था। तो मुन्नी उससे बोल रही थी क्या तुम्हें पता है कि
तुम पूरे दिन सोए थे बिल्कुल, तुम यहाँ पे आए भी हो बाहर और कुछ समय यहाँ पे तुमने फील्ड में बताया है, फील्ड देखो पूरा खाली हो गया यहाँ पे। तो हल्कू उठा और बोलने लगा, तो तुम अभी जस्ट फील्ड से ही आ रही हो? तो बोलते हैं हाँ मैं फील्ड से ही आ रही हूँ, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरी तरीके से और तुम यहाँ सो रहे थे इस तरीके से। अपना शेल्टर कहीं पे भी बिछाने के लिए कोई परेशानी हो रही थी। तो हल्कू इस चीज के लिए एक्सक्यूज देते हुए बोला कि मैं ठंड के मारे मर ही जा रहा था वहां पे, जैसे भी तरीके से मैंने इस नाइट को मैनेज किया था, और तुम्हें अपनी क्रॉप्स की चिंता हो रही है सारी। फिर वो दोनों अपने लैंड के एज पे चले गए वहां पे। तो उसने देखा जो पूरा फील्ड था वो डैमेज हो चुका था, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था वो। तो मुन्नी का जो फेस था शैडोड हो गया था, लेकिन जो हल्कू था वो सेटिस्फाइड था अपने आप से। मुन्नी बोलती है अब तुम खुद को हायर करोगे, कहीं बाहर जाओगे पैसे कमाने के लिए, सारे रेंट को पे करने के लिए, टैक्सेस जो भी है सबको पे करने के लिए। तो हल्कू ने कंटेंट स्माइल दी, एक मतलब बिना ज्यादा हंसे बोला, लेकिन अब मैं रात में बाहर कभी भी नहीं सोऊंगा इस ठंड की रातों में।